students, welcome back and good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 11. Chapter number 3 Business Services 2. आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक में हम कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स जो है वो ओपन करवा सकते हैं, तो ये हमें आज इस क्वेश्चन के अंदर सीखना है। ओके, बैंक के अंदर आप 4 टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। फर्स्ट वन इज सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, अब हम उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है। ज्यादातर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन मैक्सिमम सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाते हैं। ये तो ऑलमोस्ट कस्टमर्स जो है वो ओपन करवाते हैं। ओके, सेविंग अकाउंट क्या है? सेविंग अकाउंट के अंदर हम अपनी कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं और बैंक उस सर्टेन अमाउंट के ऊपर फिक्स रेट में इंटरेस्ट जो है वो पेड करती है। आगे दिया गया है द कस्टमर गेट्स इंटरेस्ट एज पर द अमाउंट एंड डेज फॉर विच द अमाउंट रिमेन क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट। कस्टमर ने जिस इस अकाउंट के अंदर जो अमाउंट क्रेडिट की है उसके ऊपर बैंक जो है सर्टेन फिक्स्ड परसेंटेज कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। आगे दिया है साथ में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक आपको चेकबुक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। इन दिस अकाउंट द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट चेक, ड्राफ्ट एंड कैश इन हिज अकाउंट। अकाउंट का जो होल्डर है वो चेक को डिपॉजिट कर सकता है, चेक से विड्रॉ भी कर सकता है, ड्राफ्ट भी निकलवा सकता है। ड्राफ्ट क्या है वो हमने आगे जो है पेज नंबर 24 पर किया हुआ है। जो हमने सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक किए थे उसमें पॉइंट नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था डिमांड ड्राफ्ट, इसलिए मैं फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अगर कस्टमर के पास चेकबुक नहीं है और या तो फिर वो नहीं लेना चाहता और पैसा विड्रॉ कर रहा है एटीएम से नहीं, एटीएम कैसे यूज करना है वो उसे नहीं आता है, तो कस्टमर विड्रॉअल स्लिप को फिलअप करके बैंक में जा करके विड्रॉअल स्लिप और पासबुक के थ्रू रुपीस जो है वो विड्रॉ कर सकता है। आगे दिया है द बैंक कंपेल द अकाउंट होल्डर टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस इन हिज अकाउंट। बैंक आपको ये भी कहती है अगर आपने चेकबुक ली हुई है तो मिनिमम बैंक ने जो बैलेंस डिसाइड की है वो मिनिमम बैलेंस तो आपको बैंक में रखनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 1000, 2000, 5000, 10,000 अप्रोक्सीमेटली, ये मिनिमम तो आपको रखना ही पड़ेगा। आपका चेक जो है वो बाउंस ना हो या तो फिर बैंक के रूल्स या रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। आगे दिया है जनरली द नंबर ऑफ विड्रॉल इन अ सेविंग अकाउंट आर लिमिटेड इन अ मंथ। सेविंग अकाउंट में आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक मंथ के अंदर बैंक ने जो लिमिट डिसाइड की है उस लिमिट से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर किया तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकता है। This account can be opened in name of individual and more than one name that can be operated jointly. ये सेविंग अकाउंट आप इंडिविजुअली अकेले भी ओपन करवा सकते हो, अपने फादर मदर किसी की भी साथ में जॉइंटली भी ओपन करवा सकते हो, और साथ में आप नॉमिनी को भी डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने सेविंग अकाउंट ओपन करवाया तो मैंने नॉमिनी में जो है कि अपनी वाइफ को डाला हुआ है, तो क्या होगा अगर मेरी डेथ हो जाएगी तो जितना भी पैसा है वो मेरी वाइफ को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सेविंग अकाउंट क्लियर। नेक्स्ट वन इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ज्यादातर बिजनेसमैन ओपन करवाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सन भी ओपन करवा सकता है। करंट अकाउंट इंडिविजुअल एंड बिजनेस फर्म जो है वो ओपन करवाते हैं। इसका एक रूल्स है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको
पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर तो ऐसा बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा, तो ये किसका एक्स्ट्रा चार्जेस? तो मैं आपको बता दूं कि बैंक एक और फैसिलिटी इस करंट अकाउंट में प्रोवाइड कर रही है। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। यह फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कर रही है। इसके ऊपर आपको सर्टेन परसेंटेज आपको इंटरेस्ट पे चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आपने करंट अकाउंट ओपन करवाया है तो आपको लोन भी इजीली मिल सकती है। There is no limitation in terms of numbers of transactions in month in this account. Generally businessmen open this account. Generally businessmen rich person जो है वही करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। क्लियर टू ऑल? ओके। थर्ड वन इज रिकरिंग अकाउंट। आप एक साथ बैंक के अंदर रुपीस डिपॉजिट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप एवरी मंथ 1500 आप डिपॉजिट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। छोटी छोटी सेविंग से आप लार्ज सेविंग तक आगे बढ़ सकते हो। मान लीजिए आपने रिकरिंग अकाउंट ओपन करवाया है 5 इयर्स का, तो 5 इयर्स तक आपको एवरी मंथ, मान लीजिए आपने अमाउंट डिसाइड की थी 1000, तो 5 साल तक आपको एवरी मंथ जो है वो 1000 पे करना है। जैसे ही 5 इयर्स कंप्लीट होंगे उसके बाद बैंक आपको विद इंटरेस्ट आपकी फुल्ली अमाउंट जो है वो रिटर्न करता है। लेकिन इसमें एक रूल्स ये भी है, 5 इयर्स का रिकरिंग अकाउंट है तो आपको 5 इयर्स तक कंपल्सरी एवरी मंथ पे करना पड़ेगा। बीच में आपने किसी भी मंथ में आपने ब्रेक कर दिया तो आपको इंटरेस्ट की पेनल्टीज भी लग सकती है, इंटरेस्ट का लॉस भी आपको हो सकता है। रिकरिंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट के कंपेयर में ज्यादा होता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपेयर में कम होता है। क्लियर टू ऑल? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिक्स्ड डिपॉजिट। आप एक साथ बैंक में 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर के लिए बरोबर आप जो है रुपीस रखना चाहते हो, 10,000 1 लाख 50,000 जितनी भी अमाउंट आप एफडी बनाना चाहते हो तो आप बनवा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एक साथ बैंक में जो है रुपीस डिपॉजिट कर सकते हो। मान लीजिए आपने 5 इयर्स या 2 इयर्स की एफडी बनाई, तो 2 इयर्स के बाद आप जो है विड्रॉल डेट, आपकी जो मैच्योरिटी डेट है उस मैच्योरिटी डेट को आप जो है आप रुपीस विड्रॉ कर सकते हो। आगे दिया गया है, अगर आपने मैच्योरिटी डेट से पहले रुपीस विड्रॉ कर लिए तो आपको इंटरेस्ट कम मिल सकता है, यानी कि इंटरेस्ट का लॉस भी हो सकता है। आगे दिया गया है, सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट के कंपेयर में फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट हाई होता है। क्लियर टू ऑल? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। फर्स्ट वन इज टू इश्यू अ डिमांड ड्राफ्ट। अब ये ड्राफ्ट क्या है वो हमने पेज नंबर 24 पर सब्सिडरी फंक्शंस ऑफ बैंक किए हुए थे, जिसमें 5th पॉइंट में मैंने ये डिमांड ड्राफ्ट आपको करवाया है, इसलिए मैं इस पॉइंट को वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तीसरी बार ये पॉइंट रिपीट आया, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा। ओके। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक, यानी कि पे ऑर्डर यानी कि क्या है? पे ऑर्डर यानी कि बैंकर्स चेक इज फैसिलिटी सिमिलर टू अ बैंक ड्राफ्ट। द चेक इश्यूड बाय बैंक अगेंस्ट द पेमेंट एक्सेप्टेड बाय द बैंक इज कॉल्ड पे ऑर्डर। पे ऑर्डर कैन बी इनकेस्ड ओनली इन द सेम सिटी। सेम सिटीज या सेम रूरल एरिया के अंदर जिस चेक को हम क्लियर करवा सकते हैं उसे हम कहते हैं पे ऑर्डर। डिमांड ड्राफ्ट जैसा ही है, लेकिन ये सेम सिटी के अंदर ही यूज होता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरटीजीएस, वेरी मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। बहुत ही बार ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल एग्जाम, ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन तो आता ही है। वन सेंटेंस में भी आ सकता है, गिव अ फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, तो आपको पता होना चाहिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके। आरटीजीएस क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। डिटेल में देखते हैं क्या है।
When RTGS member bank transfer money to any other RTGS member bank anywhere in India, this method is called RTGS. RTGS की मेंबर वाली जो बैंक है वो बैंक एक जगह से दूसरी जगह पर मनी जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन अ फ्यू मिनट्स, विद इन अ टाइम। आप शॉर्ट टाइम में, फ्यू मिनट्स में आप जो एक जगह से दूसरी जगह पर रुपीस ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप आरटीजीएस के थ्रू फास्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जब आप आरटीजीएस करते हो तो आपके पास आईएफएससी कोड होना चाहिए, सामने वाले का और आपका भी आईएफएससी कोड होना चाहिए। आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इट इज 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। आईएफएससी कोड जो है वो 11 डिजिट में होता है। आईएफएससी कोड कौन प्रोवाइड करता है? IDRVT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैदराबाद। RTGS is a method of the transferring money from any bank in India। और आप रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट कर सकते हो फास्टली, एक जगह से दूसरी जगह पर रुपीस आप भेज सकते हो। आगे दिया गया है ट्रांजैक्शन इज नॉट डन इन ए केस, जिसमें ट्रांजैक्शन केस में नहीं होता है। सो बोथ द सेंडर एंड बेनिफिशियरी नीड टू हैव आईएफएससी कोड। इसमें आईएफएससी कोड का होना जरूरी है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर इसमें कितने रुपीस का ट्रांजैक्शन हो सकता है? मिनिमम नोट कीजिएगा, 1 सेंटेंस या एमसीक्यू में भी आ सकता है। मिनिमम आप 2 लाख रुपीस ट्रांसफर कर सकते हो। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में आरटीजीएस में नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू आरटीजीएस। आरटीजीएस की सर्विसेज आरबीआई के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। In this method, the amount is debited in the account of receiver on the same day as soon as bank receive instruction from the sender. On the spot, sender के अकाउंट से रुपीस डेबिट हो जाएंगे और रिसीवर के अकाउंट में रुपीस क्रेडिट हो जाएंगे। An amount of 2 लाख रुपीस और more is a transfer through RTGS। 2 लाख या उससे ज्यादा रुपीस आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आरटीजीएस फैसिलिटी अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको कमीशन या चार्जेस जो है पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? सेंडर को पे करना पड़ेगा, और रिसीवर को कोई भी कमीशन या एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना नहीं होता है। तो ये था आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्लियर टू ऑल? ओके, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता।